ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में कैसे रहना चाहिए, और इसमें हम इस सब्जेक्ट में 2 टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी हम रहते हैं, किसी के भी संग में हम रहते हैं, 2 एक्टिविटी होती है। या तो हम उनको खुश करते हैं या फिर नाराज। सो यू विल बी कवरिंग ग्लोरीज ऑफ सर्विंग वैष्णवास and the dangers of offending Vaishnavas। ठीक है, भक्तों की सेवा करने की महिमा क्या है, और भक्तों के प्रति अपराध करने का क्या खतरा है, क्या खतरे हैं उसके। ऐसे तो इस टॉपिक के ऊपर हम पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं, इतना वास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज, जिस भक्त ने इस सब्जेक्ट को समझ लिया, केवल वही जीवन भर भक्ति में टिक सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साधना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पिछली सेशन में मॉर्निंग साधना में चर्चा की थी, उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला टॉपिक। बताएंगे क्यों। तो मैं कुछ प्रभुपाद जी के कोट्स पढ़ूंगा और फिर कुछ एक्सप्लेन करूंगा। चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजय ते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल कारण क्या है, साधु संग। क्योंकि जो भक्ति के जो 9 स्टेप्स हैं, उनमें आदौ श्रद्धावान व्यक्ति ही आकर्षित होता है आध्यात्मिक मार्ग की ओर, भगवान की ओर। लेकिन श्रद्धा से आगे बढ़ना, कई लोग हैं जो, मैंने कितने भक्तों को देखा है जो, प्रभु जी हम तो 5 साल से मंदिर आ रहे थे, 5 साल से, लेकिन 4 महीने पहले वो प्रभु जी से मिले, तब पता चला कि हमको भक्ति में इतना आगे ही बढ़ना है। गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, हरि नाम का जप उसको बढ़ाना है। करेक्ट ना। संडे को हरे कृष्णा मंदिर में 10,000 लोग आते हैं, 15,000 लोग आते हैं। वो भक्त हैं, अभक्त नहीं है, वो भक्त हैं, बट
जो हम कहते हैं कनिष्ठ, बहुत नियोफाइट श्रद्धा है, वर्षों वर्षों तक वो लोग मंदिर आ सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हम सब लोग भारत में पैदा हुए हैं, कौन नहीं जानता है कृष्ण और राम को। और आप में से कई लोग तो कृष्ण की भूमि में ही पैदा हुए हैं, करेक्ट ना, आसपास ही रहे हैं। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, हम तो प्रभु जी वृंदावन से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन वृंदावन ही नहीं गए। मेरा खुद का घर वृंदावन से केवल 2.5 घंटे की दूरी पे है बस। ट्रेन में बैठो और तीसरा स्टेशन मथुरा। मैं कभी लाइफ में वृंदावन नहीं गया, कभी नहीं, कभी गोवर्धन परिक्रमा ही नहीं की। बचपन में जब माँ की गोद में थे तब भी मुझे याद है, 2-2.5 साल के तब गए होंगे, आई स्टिल रिमेम्बर लिटिल बिट। कभी नहीं, जब से चेतना आई ना, वृंदावन मथुरा 4 भी नहीं। आज कैसे? आदो श्रद्धा ततो साधु संगा, भक्तों का संग, साधु संग। क्योंकि कृष्ण भक्ति जन्म मूल, कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल कारण क्या है? होए साधु संग। अगर साधु का संग नहीं मिलेगा तो कृष्ण भक्ति का जन्म ही नहीं होगा। तो कोई बोले हाँ शुरू में चाहिए, बाद में प्रभु जी हम जब एडवांस हो गए, अब तो हम उन्नत बड़े भक्त बन गए हैं, अब तो हम सीनियर डिवोटी हो गए हैं, है कि नहीं? अब हमको 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, अब नहीं चाहिए हमको। कृष्ण प्रेम उपजय, जो भक्ति की पराकाष्ठा है, कृष्ण प्रेम टॉप मोस्ट लेवल है भक्ति का। इवन वो भी अगर हमने प्राप्त कर लिया, तेहो पुनः मुख्य अंग, फिर भी मुख्य अंग क्या है? क्या है? साधु संग। समझाए? जैसे कोई बोले अरे ये तो बहुत गरीब आदमी है, इसको तो ऑक्सीजन चाहिए। कोई बहुत अमीर आदमी, उसको नहीं चाहिए ऑक्सीजन। अरे वो तो बहुत बड़े आदमी है, बड़े अमीर हैं, मुझे लगता नहीं उनको ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा है कि गरीब को ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन, अमीर तो कभी कभी सप्ताह में 1 बार ऑक्सीजन ले ले। अरे हम बड़ा आदमी है भाई, हाँ, दोनों को इक्वल चाहिए, हाँ कि ना? ऐसे ही हमारी भक्ति की क्या है? हमारी भक्ति की ऑक्सीजन है साधु संग। क्या है? ऑक्सीजन। अगर हम समझ सकते हैं जब किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, सफोकेट हो जाता है, मर सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साधु संग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, क्या बोला? बोलिए, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कोई बोलता है प्रभु जी बुद्धि इतनी काम ही नहीं करती, ये शास्त्र वो शास्त्र, सुबह पढ़ते हैं, दोपहर में सब भूल जाते हैं। क्या? कोई बात नहीं, शास्त्र सब पढ़ो, वो करो, लेकिन सारे शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? हाँ, साधु संग करो, भक्तों का संग करो, चाहे कुछ क्षण के लिए ही मिले। लव मतलब होता है क्षण, क्षण भर का साधु संग भी कर सकता है, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर सकता है। क्षण भर का साधु संग, पता नहीं कौन सी बात हमको स्ट्राइक कर जाए, बस मंदिर में एक भक्त ऐसे ही मिल गए, उन्होंने बोल दिया अच्छा ठीक है, आज आप जल्दी में हैं, आप संडे को आना, मैं आपसे मिलूंगा आराम से। ठीक है, वो नया व्यक्ति है, वो संडे को बात मान के आ गया, सिर्फ एक मोमेंट बोला तो उसने संडे को आना।
सेकंड मीटिंग हुआ उसका, उसको अच्छा लगा बहुत। हाँ यस सर, हम में से सभी लोग ऐसे ही जुड़े हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज में था तो प्रोफेसर ने क्लास खत्म की और फिर बोला, स्टूडेंट्स, वन sadhu has come and they have taken permission for announcement in the class, so everyone listen silently, carefully. आप ये कॉलेज स्टूडेंट्स, एक प्रभु जी आए हमारी क्लास में, ऐसा ही गेटअप, शेवन है, शिखा, और हम भारतीयों को तो डीएनए में डाल दिया है कि हर चीज का मजाक उड़ाना है हमारे धर्म का। ए पंडित पंडित, ए भाइयों बैठ जाओ, पंडित जी आए। हाँ पंडित जी बोलो। तो फिर उनका इंट्रोडक्शन भी दिया, बताया उनके बारे में। ही इज मिस्टर अनंत शेष दास, पास आउट फ्रॉम IIT पवई मुंबई। सारे बच्चे शांत, क्योंकि हम लोग तो पहुंचे नहीं IIT में। हम बोले भाई जो हमारा सपना था वो तो यहाँ से पास आउट है। देन ही वेंट टू IIT खड़गपुर, ही डिड मास्टर्स। हमने बोला इसको दंडवत कर लेते हैं भाई। ये थोड़ा एनालाइज ये किया कि ये इस दुनिया से भी है कि नहीं है। सच्चे क्वालिफाइड पर्सन, टॉप 2 IIT से डिग्री किया है, लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कोई लाइफ में ऐसी गड़बड़ हो गई कि भाई साधु के बन गए, ऐसा प्रश्न आया। उन्होंने बहुत हम्बली अनाउंस किया, हरे कृष्णा, हमारा एक प्रोग्राम है, आप आइए। सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, सुना कुछ लोगों ने और सब लोग चले गए। मैं उसके बाद में, मुझे आज भी याद है, मैं क्लासरूम से बाहर निकला गेट से, गेट के जस्ट बाहर ही हमारे वाटर कूलर है, उसके सामने एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। तो मुझे बहुत ना, हम हाँ बोलिए सर, व्हाट्स क्या है, व्हाट्स ऑल अबाउट, मतलब वेरी लविंगली। पूरी क्लास में एक ही बच्चा आया है भाई उनके पास में, आप आइए यहाँ पे, इस प्रोग्राम में जरूर आइए आप, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट इंटरेक्शन। मैं आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। हमें पता नहीं था कि हम भी ऐसे ही। See how life transformed. मुझे अभी भी याद है, इन फर्स्ट ईयर वी हैड गॉन टू रिसोर्ट एंड मूवीज एंड फ्रेशर पार्टी, बट जस्ट सी इतना सा इंटरेक्शन। वो क्लास में एक बार सुन के इन्फ्लुएंस होना और बाहर बस उनकी ये बात मान लेना कि आएंगे। तो ये क्या है? साधु संग। सो लव मात्र, वो क्षण भर का साधु संग हुआ, सर्व सिद्धि हो गई। करेक्ट? जीवन की वास्तविक सफलता है ना, वो हमें मिल सकती है। चैतन्य महाप्रभु से एक बार एक गृहस्थ भक्त ने पूछा कि महाप्रभु आप ये बताइए, स्पेशली गृहस्थों के लिए, सबके लिए वैसे तो, और फिर भी गृहस्थ भक्तों के लिए, कि क्या हमारा कर्तव्य, क्या हमारी ड्यूटी, या फिर कौन सी चीज का हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, यानी एक वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए, प्रश्न ये था। तो महाप्रभु बोले, असत संग छाड़िए वैष्णव आचार, असत एक स्त्री संगी कृष्ण अभक्ता आर। सबसे पहला जो आचरण है भक्त का, वो है क्या? असत संग छोड़ना। सत मतलब इटर्नल, परमानेंट, शाश्वत। तो जो लोग इटर्नल, परमानेंट, शाश्वत वस्तु के पीछे हैं, उन्हें बोलते हैं सत। उनका संग करना, इसे बोलते हैं सत्संग, इसे बोलते हैं सत्संग। जो शाश्वत वस्तु के पीछे हैं, और जो अशाश्वत, टेम्पररी,
क्षणिक चीजों के पीछे पागल है, असत। इस पूरी दुनिया किसके पीछे पागल है? क्षणिक चीजों के पीछे पागल है। या सब ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो इतने कितने क्षण रहेगा ये पता नहीं है, उसे बोलते हैं असत। असत संग छाड़ी एई वैष्णव आचार। ये पहला आचरण है वैष्णव को, क्या करना? असत संग को छोड़ना। और असत संग में कौन सी चीजें हैं जिनको कि बहुत एम्फसाइज किया गया है? तो इस संसार में ये जो टेम्पररी चीजों के प्रति जो अट्रैक्शन हर एक के अंदर है, लेकिन ये जो चिंगारी से आग बनता है ना, टेम्पररी चीजों के पीछे भागने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति, चिंगारी से क्या बनती है? अग्नि। वो किससे बनता है? पहला बोला गया स्त्री संगी। स्त्री संगी मतलब इस दुनिया में पुरुष और स्त्री में आकर्षण है, उसको चैनलाइज किया गया है गृहस्थ आश्रम के माध्यम से। लेकिन ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जिसको कि इसके अंदर केवल और केवल स्त्री के संग की ही क्या है, हमेशा इच्छा है। मोटी मोटी भाषा में हम बोलते हैं ना, वुमनाइजर। आउटसाइड वर्ल्ड यू सी इट्स नॉट, लोग बोलते नहीं है बट रियलिटी तो यही है। करेक्ट ना? हमारे देश में पूरी एक इंडस्ट्री है इसके लिए। करेक्ट? वो खुद वुमनाइजर हैं और दूसरों को क्या है, दूसरों को भी वही चीज डेवलप करवाना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति जो क्या है, केवल और केवल स्त्री के आकर्षण के पीछे, स्त्री के लिए पुरुष, मतलब स्त्री पुरुष आकर्षण में ही उसका दिमाग घूमता है, बस कुछ नहीं। दिन रात सुबह शाम जगत धनमयम मुग्धा काम लुब्धा काम का कामनीमयम। ऐसे एक लोभी आदमी को 24 घंटे रुपया रुपया रुपया, और एक कामुक व्यक्ति को 24 घंटे कामिनी, स्त्री स्त्री स्त्री, उसी का थॉट आता है। तो ऐसे लोग उन्हें बोलते हैं असत। क्या बोलते हैं उन्हें? असत। जो केवल धन और स्त्री, इसके पीछे क्या है, दौड़ रहे हैं। और कृष्ण अभक्त, और एक दूसरा है, हो सकता है इनके पीछे ना हो, ऐसा पॉसिबल, लेकिन भक्त नहीं है भगवान का, जिसे बोलते हैं मायावादी। इन चीजों को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, स्त्री की अभिलाषा भी छोड़ दी, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है। उसके मन में तो ये है, उसने इनको इसलिए छोड़ दिया, उसे लगता है नहीं मैं ही भगवान हूं। मायावादी, जो अपने आप को भगवान माने, जो कृष्ण के व्यक्तित्व में विश्वास ही नहीं करे, सब कुछ ब्रह्म है। तो ये दो तरह के एसोसिएशन बहुत डेंजरस है। तो इनको छोड़ना और क्या करना, भक्तों का संग करना, साधु संग, साधु संग, ये है वैष्णव का आचरण। इस प्रकार से हम पाते हैं कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इट्स एन ऑक्सीजन फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद जी तो भागवत में लिखते हैं, एनीबडी हु इज ट्राइंग टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ without the association of devotees is in hallucination. You know hallucination? भ्रम, स्वप्न। सपने में हमारी लॉटरी लग गई, अरबपति बन गए हम, तो फायदा है क्या? तो आध्यात्मिक जीवन में एडवांस करने का कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं प्रभु जी, हम है ना मंदिर नहीं आएंगे, किसी से ज्यादा संग बंग नहीं रखेंगे, हम सीधे, हम तो राधा माधव कोई उन्हीं के भक्त हैं। वो भक्त है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं भक्त प्रायः, मतलब उसके अंदर भक्त बनने की
कैपेबिलिटी है, क्या है, कैपेसिटी है उसके अंदर, लेकिन भक्त नहीं है। जस्ट लाइक एवरी वुमन, उसके अंदर मां बनने की क्या है, कैपेसिटी है। गेटिंग द पॉइंट? कैपेसिटी है, बट टिल नो कनेक्शन विद द मैन शी कैन नॉट बिकम ए वुमन। पॉसिबल है क्या? कोई मंदिर आए और बोले भक्तों का संग नहीं करेंगे भक्त बन जाएंगे, बन ही नहीं सकता। ये ऐसे ही है, एक स्त्री बोले नहीं मुझे किसी पुरुष का संग नहीं चाहिए, मैं स्वतः ही मां बन जाऊंगी, समझ में? एग्जैक्टली, भक्त संग इतना वाइटल है, इतना इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग। वो कैपेसिटी हमेशा रहेगी, लेकिन कभी भी फ्रक्टिफाई नहीं होगी वो भक्ति। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में भागवत के, डिवोटीज आर देयरफॉर मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड, एंड इन डिवोशनल सर्विस द मर्सी ऑफ ए डिवोटी इज मोर वैल्यूएबल देन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भक्तों की कृपा भगवान की कृपा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कटिंग, इसलिए बोलते हैं मद भक्तः पूजा अभ्यधिका, मद भक्तः सेवा अभ्यधिका। आगे आता है ये, डिवोटीज इन डिवोशनल सर्विस मर्सी ऑफ ए डिवोटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मर्सी ऑफ द लॉर्ड। जो समय मैंने बताया कि यहां आ रहा है कि ये पूरी दुनिया है असत्संग से भरी हुई है, करेक्ट? तो उस असत्संग के बाहर निकलने का तरीका क्या है? Those who are therefore on the path of salvation, अगर हमारी इच्छा है कि हम असत्संग से बाहर निकलें और मुक्ति की ओर जाएं, क्या करना होगा? We are desirous to go back to Godhead, are especially advised by all scriptural injunction to become free from such paraphernalia of material attraction. And that is possible, यानी दुनियादारी की जिन चीजों से हम आसक्त हैं, अब उनके 100 नाम दे सकते हैं। पहले हमारा शरीर, हम इससे आसक्त हैं, फिर शरीर के संबंध में ये मेरी पत्नी, ये मेरे पिताजी, ये मेरे माँ, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, है कि नहीं? सब चीजें। तो तरीका क्या है इससे बाहर निकलने का? इट इज पॉसिबल only by the association of devotees, सत्संग करेंगे तभी क्या होगा? कि दुनिया का मोह टूटेगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग करते हैं, संग को बोलते हैं अटैचमेंट, संगति भी बोलते हैं, और जिसकी हम संगति करते हैं ना उसी से अटैचमेंट होता है, आसक्ति। तो सत्संग करते हैं तो दुनिया से आसक्ति टूटती है। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, क्योंकि जिससे आसक्ति होती है ना, मोह, मोह मतलब होता है इल्यूजन। जो नहीं है वो दिखाई देना, जो नहीं है वो दिखाई देना, करेक्ट ना? ऐसे एक व्यक्ति को क्या लगता है, मैं सुखी कैसे होऊंगा? बहुत सारा पैसा हो मेरे पास में, बहुत अच्छा परिवार हो, बढ़िया गाड़ी हो, ये हो वो हो, करेक्ट? भगवान ने गीता में बोल दिया अरे संसार में सुख है ही नहीं, लेकिन उसको लग रहा है ये चीजें होंगी तो मुझे सुख का मुझे समुद्र मिल जाएगा, करेक्ट ना? तो रेगिस्तान में पानी है ही नहीं,
लेकिन जो रेगिस्तान में देखते हैं तो पानी का तो तालाब दिखता है। वही तो इल्यूजन है, मोह, इल्यूजन। तो निर्मोहत्वम कैसे आएगा? सत्संग से आसक्ति टूटेगी, और जब दुनिया से आसक्ति टूटेगी तब ये मोह ब्रेक होगा कि अरे इन चीजों में सुख नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है इनमें। फिर होगा क्या? निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। अभी हमारी भक्ति में क्या है? चंचलता है। थोड़ा देर मन लग गया भक्ति में, फिर दुनियादारी में खो गए, है कि नहीं? मन ही नहीं लग रहा है। एक बार भागवतम क्लास खत्म हुई, प्रसाद लिया, एक बार ये मोबाइल फोन हाथ में आया, बस भूल गए भगवान को, तो है कि नहीं? दूसरी दुनिया में खो गए हम। फ्लिकरिंग माइंड होता हमारा, यस और नो? फ्लिकरिंग माइंड, चंचल है मन। वो निश्चल कैसे होगा, दृढ़ कैसे होगा? स्टार्टिंग कहां से है? सत्संग से। निर्मोहत्वे, जब मोह टूटेगा इस संसार का तब क्या होगा? निश्चलता आएगी, अचल। जैसे चट्टान को बोलते हैं अचल, जैसे हिमाचल, विंध्याचल, अचल। चट्टान, चट्टान के जैसी, पहाड़ के जैसी क्या आएगी? दृढ़ता भक्ति में कब आएगी? सत्संग से। और जब ऐसी भक्ति होगी तब बोला गया है निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, तब हम जीवन मुक्ति के मार्ग पे जाएंगे। गेटिंग? सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि और देवहूति माता का संवाद है, मां और पुत्र के बीच संवाद है। वहां पर माता देवहूति ने भी कपिल मुनि को बोला कि सेम चीज बोली गई। 3 पॉइंट रॉन्ग, जस्ट ओपन इट। कपिल मुनि ने देवहूति माता को बोला, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। ये 3.25 3 स्कंद का 25वां अध्याय, उसका नाम ही है भक्ति योग की महिमा। तो कपिल मुनि ने पहला इंस्ट्रक्शन अपनी माँ को दिया भक्ति योग के ऊपर कि हे माँ, आप क्या करिए? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। ये जो आत्मा है ना, इसका इस संसार में बंधने का कारण पता है क्या है? इसका इस संसार में बंधन का कारण ही आसक्ति है, भौतिक आसक्ति। और हमारे अंदर आसक्त होने की प्रवृत्ति है, यस सर नो? सबके अंदर, हम मना नहीं कर सकते इसको। तो बोल रहे हैं सैव साधु सुकृतो, वही आसक्ति कहां लेके आनी है हमको? भक्तों में, साधुओं में। कटिंग? मोक्ष द्वारम अपावृतम, क्या हो जाएगा? हाँ, जो मुक्ति का द्वार है वो खुल जाएगा। उन्होंने क्या बोला? आप भक्तों का संग करिए। सेम प्रसंगम अजरम पाशम। एंड देन वो आगे बोलेंगे, इसमें भक्तों की क्वालिटी बताते हैं। ताएते साधवः साध्वी सर्व संग विवर्जितः संगस्तेषु अत ते प्रार्थ्या संग दोष हराईते। इसलिए साध्वी, अपनी मां को कहकर बुला रहे हैं, हे साध्वी, आप क्या करिए? आप ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, जो सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त हैं, आप क्या करिए? उनका संग करिए। प्रार्थ्या, आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे ऐसे भक्तों का संग मिले। भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हाँ, हाईएस्ट है ये। ताएते प्रार्थ्या, यू प्रे, सीक, ढूंढिए
प्रार्थना कीजिए कि मुझे भगवान के भक्तों का संग मिले। संग दोष हराई थे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी दोष है ना, इस दुनिया का संग कर करके जो भी दोष हमने पैदा कर लिए हैं, वो दोष कैसे जाएंगे? साधु संग से जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो साधु संग है वो बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। सो लाइक दिस सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक, मनोला घंटों घंटों हम बात कर सकते हैं। प्रभुपाद तो यहां तक लिखते हैं भागवत में कि इवन ए प्योर डिवोटी has to be under the guidance of another experienced devotee, यानी कि शुद्ध भक्त भी क्या ढूंढता है? दूसरे शुद्ध भक्त का संग। हम गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे सॉन्ग में, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम। नरोत्तम दास चंपक लता सखी का उनका अवतार है, वो अष्ट सखी हैं, सोचिए शुद्ध भक्त हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे किसका संग चाहिए? रामचंद्र कविराज, वो भी एक वैष्णव हैं, उन्हीं के गुरु भाई हैं। बोले मुझे रामचंद्र कविराज का मुझे संग चाहिए। तो भक्त क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? यही प्रार्थना करते हैं कि तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म में होए एई अभिलाष। कि हे कृष्ण, आपके चरणों की सेवा तो करें, लेकिन अकेले नहीं करें, केवल होम स्वीट होम में रह के नहीं करें। भक्त सनेवास, भक्तों की संगति में, अकेले नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं अकेले करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है। एकाकी आमार नहीं पाय बल हरिनाम संकीर्तने। अकेले बल नहीं है मेरे अंदर हरिनाम संकीर्तन में, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। By associating with pure devotees and by hearing them submissively, भक्तों का एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है हम जा रहे हैं ट्रेन में, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हमारी सीट पे हमारे बगल में भक्त बैठे हुए हैं, हम अपने मोबाइल में बिजी हैं, वो अपनी चैंटिंग में बिजी है। प्रभु जी बहुत अच्छा भक्त संग हुआ, 2 घंटे एक प्रभु जी हमारे बगल में बैठे हुए थे। अच्छा, तो बोले क्या कुछ सुना? नहीं सुना होना नहीं प्रभु जी, हम तो अपने मोबाइल में बिजी थे। भक्त संग का मतलब है भक्तों से सुनना। इसलिए इसी 30वें स्कंद के 25वें अध्याय में, आई थिंक 27-28 श्लोक में अंतिम लाइन प्रभुपाद जी लिखते हैं, हियरिंग और एसोसिएशन, और उल्टा एसोसिएशन और हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज is the most important thing for spiritual realization. Most important. भक्तों के संग में आने का मतलब भक्तों से सुनना। प्रभुपाद जी का एक और स्टेटमेंट है कि the best way to advance spiritually is the association of advanced devotees. The best way to make spiritual advancement is the एसोसिएशन ऑफ एडवांस डिवोटीज, जो हमसे उन्नत भक्त हैं उनकी संगति करना। इस दुनिया में भी जनरली आप देखेंगे तो जो मटेरियलिस्टिक होता है ना, उसके अंदर एक भयंकर इच्छा होती है रुपया कमाने की। यस और नो? रुपया रुपया रुपया। तो जैसे ही एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे ही वो अपने से ज्यादा सफल आदमी को सुनता है ना, उसको अंबानी का स्पीच सुनाइए, एकदम मोटिवेट हो जाएगा। यस यस और नो? हाँ कि ना? अडानी का स्पीच सुनाएंगे, हाँ करेक्ट ना? उसके अंदर इंस्पिरेशन 100 गुना हो जाएगी।
वो मटेरियलिस्ट है। तो बाकायदा एक इंटरव्यू हुआ था आई थिंक मुकेश अंबानी का, जिसने इंटरव्यू लिया ना, उसने बोला कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया ये सोचकर कि इस व्यक्ति के अंदर कितना पैशन है अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, मनी जनरेट करने के लिए, कितना पैशन है। तो समझ रहे हैं आप उसको। तो अगर हमारी भक्ति करने की इच्छा है, हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एडवांस डिवोटी का संग लेंगे ना, तो ऐसे हम भी सरचार्ज हो जाएंगे। यस, मुझको भी क्या बनना है, ऐसा भक्त बनना है। समझ रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अपने से एडवांस का संग लेना। साथ वालों के साथ में रहिए, मना नहीं है, लेकिन इनसे सुनना, स्पेशली जो हमसे एडवांस हैं। सो लाइक दिस, सो मेनी statements are there from the scriptures. Even यहां तक बोला गया, one should be more serious about seeking the mercy of the devotee than the mercy of the Lord directly. भक्तों का संग। बख्शीदास महाराज कहते हैं, topmost way of serving Krishna is to serve his devotees. Topmost way of serving Krishna is to serve his, सर्विस करो, किसी की सेवा करोगे आप तो खुश हो जाएगा वो। हाँ कि ना? यस सर नो? किसी को खुश करने का तरीका क्या है? आप सेवा करिए उस व्यक्ति को। दैट मीन्स द टॉप मोस्ट वे ऑफ डिसर्विंग कृष्णा और डिसप्लीजिंग कृष्णा इज डिसर्विंग, डिसप्लीजिंग और ऑफेंडिंग डिवोटीज। देन प्रभुपाद जी का लेटर, cooperation among devotees is a necessity, not an option. Compulsory है। So like this हम पाते हैं कि जो भक्त संग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Then again थर्ड कैंटो बताया मैंने आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फोर्थ कैंटो में स्वयं प्रतु महाराज के मुंह से आ रहा है डायरेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रतु महाराज बोल रहे हैं, द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज आर्य संगमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारे क्या हैं, अवगुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या है, वो है भक्तों का संग अवेलेबल है। गेटिंग? तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन शुड वेरी केयरफुली अवॉइड एसोसिएटिंग विद बोथ द सहजियास हु आर समटाइम्स नोन एज वैष्णवास एंड द नॉन वैष्णवास और अवैष्णवास, यानी कि वो लोग जो भक्ति को शास्त्र के हिसाब से नहीं करते, भक्ति को शास्त्र के हिसाब से नहीं करते। सहज, हम तो राधा कृष्ण को मानते हैं, हम तो अपने आप को सखी ही मानते हैं राधा रानी, है कि नहीं? शास्त्र वास्त्र नहीं, करेक्ट? भाव में नहीं, हमें गीता से क्या लेना देना, हम तो माधुर्य भाव में हैं, हम गीता नहीं पढ़ते, उससे ऊपर उठ चुके हैं हम। सहजिया, है कि नहीं? ऐसा नहीं। और जो क्या है, जो अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, बहुत केयरफुली अवॉइड करना है ऐसे लोगों को। कई बार प्रॉब्लम क्या है, वो वैष्णव के भेष में आपको मिलेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी कहते हैं, 50 साल पहले प्रभुपाद जी बोले, दिस वृंदावन इज फुल ऑफ नॉन डिवोटीज एंड मायावादीज। सोचो आप उस जमाने में, आज क्या होगा? इसलिए भक्त संग में सब करना। धाम यात्रा जाना, कैसे जाना? भक्तों के साथ जाना, एक्सपीरियंस डिवोटी साथ जाना। जहां प्रेम नहीं है वहां उसका मंदिर दिखेगा, बोले प्रभु जी इसमें तो बहुत प्रेम होगा। अरे भाई वो वहां नहीं है, समझ में आ रहा है? वो केवल म्यूजियम है, केवल म्यूजियम है। अच्छा
उसमें उसमें राधा कृष्ण प्रेम में भक्ति है ही नहीं है। भक्तों के संग में नहीं जाएंगे तो हटेंगे, हम सहजिया भक्त बन जाएंगे। यार हमारा देश तो भरा हुआ है इस तरह के लोगों से। क्या करते हैं जो इनको लगता है हम बड़े भक्त हैं, प्रभु जी बस बिहारी जी के दर्शन किए, आंखें भर आई प्रभु जी, आंखें भर आई। और क्या बोलूं मैं, मतलब साक्षात सामने भगवान दिखे मेरे को। फिर मैंने बोला अच्छा बाहर आके बढ़िया चाट पापड़ी, मोमोज, मथुरा के पेड़े। और प्रभु जी क्या बोले, जब वृंदावन से निकले तो निकलते निकलते मन किया आगरा भी हो आते हैं, वहां भी तो प्रेम है, वो भी तो प्रेम का मकबरा बना हुआ है वहां पे। प्रभु जी थोड़ा आगरा भी हुआ है हम, समझे, प्रेम जागृत हो गया। ये सत्य है, इसे बोलते हैं सहजिया। ऐसे लोगों का संग नहीं, सहज ले लेते हैं वो लोग, हम भी भक्ति करते हैं। एक परिवार मिला, प्रभु जी हम तो बहुत, हमारा क्या बोलते हैं लाला, हमारे लाला की बहुत सेवा करते हैं। अरे कुछ नहीं लेते लाला को भोग लगाए बिना, उठते ही चाय पिलाते हैं लाला को, तब हम चाय पीते हैं। मेरा बीपी बढ़ गया थोड़ा। अच्छा, और सब जहां लाला हमारे साथ, प्रभु जी पिछले फ्राइडे को मूवी गए, एक सीट हमने लाला के लिए बुक करवाई पूरा। मैं बोला मेरे को अटैक आ जाएगा मेरे को जिंदगी जीनी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको कुछ बताना चाहता नहीं, प्रभु जी हमें कुछ जरूरत ही नहीं है जानने की। वो लेडी, प्रभु जी मैं तो, उसने मेरे को फोन किया कि मुझे बुक मैराथन में किसी ने गीता दी, मुझे गीता वापस करनी है। तो मैं बोला क्यों? प्रभु जी मैं तो लाला से ऐसे ही बात कर लेती हूँ, मैं पूछती हूँ वो उत्तर दे देते हैं, तो मैं गीता क्यों पढ़ूंगा? तो मैं बोला हे देवी तेरे चरण कहाँ पे हैं? हाँ, हम तो लाला से बात कर लेते हैं। तो थोड़ा उसको मैंने झाड़ा लगाया, समझाया, डांटा 2-3। हाँ तो नहीं प्रभु जी गीता वापस नहीं करेंगे, ले जाऊंगी। मैं बोला लाला से बात करना बंद करो, लाला बहुत परेशान हो गए हैं आपकी बात से, ठीक है? बोले ऐसा? मैंने बोला ऐसा ही, राधा माता ऐसा ही बोल रहे हैं कि बहुत परेशान करती है मेरे को, गीता पढ़ूंगी मैं। फिर तो सहजिया हम लाला से बात कर लेते हैं। लाला ने बोला होगा इस फ्राइडे को मूवी चले अपन, उन्हीं ने बोला होगा, उसको लग रहा है ऐसा। ये लोग हैं आंखों के सामने, हमारा तो आए दिनों पाला पड़ता है, करेक्ट ना? सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं सहजिया, अवैष्णव, दूर रहना यार। नाम लगा सकते हैं वो लोग, कहते हैं प्रेम के नाम पे मंदिर, प्रेम के नाम पे मार्ग, भक्ति के नाम पे मार्ग। हाँ भाई हम भक्ति मार्ग दिखाएंगे तुमको, उन नाम का भक्ति मार्ग है, भक्ति नहीं है। बहुत मुश्किल है इस दुनिया में वास्तव में शुद्ध भक्तों का संग ढूंढना। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है क्या भक्तों के संग की महिमा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माय। आपको कृष्ण प्रेम पाना है, भगवत प्रेम पाना है, तो केवल हरि नाम से नहीं आएगा। प्रभु जी हम तो जप कर लेते हैं हमारे घर में, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, हम क्यों आए मंदिर, क्या फर्क पड़ता है कोई भक्त हम से हमारी बने या नहीं बने। ये साधु कृपा, 2 चीजें जरूरी है। क्या 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 क्या? हाँ, भक्तों की कृपा और हरि नाम। भागवत में प्रभुपाद जी भी ये भाग लिखते हैं, chanting Hare Krishna and pleasing a devotee, this is the only way
to attain shelter of Krishna. We cannot say हम तो 16 माला करते हैं, बाढ़ में जाए और लोग हमसे खुश है नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। साधु भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है, महाप्रभु के मुंह से आया है, इससे बड़ा और क्या होगा। तो बहुत सो वंडरफुल, मतलब पढ़ेंगे तो क्या क्या लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट तो बहुत लंबा है, 10 पेज का, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकते ना। सो ये है भक्तों के संग। समझ में आया भक्त संग कितना जरूरी है। लेकिन जितना देखिए, जैसे अग्नि है, अग्नि जो है उससे आप 100 तरह के पर्पस सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना। अब खाना बनाना है तो आग चाहिए ना, हर चीज के लिए आग चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन आग जो है जितनी फायदेमंद है उतनी क्या है, डेंजरस है, नुकसान पहुंचा सकती है, हाँ कि ना। करेक्ट ना। तो आपको कैसे डील करना पड़ेगा आग से, कॉशियसली, केयरफुली। अब उस केयरफुली में अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा दूरी बना के रखना, एवरी अलग अलग को, बट केयरफुली, कॉशियसली। भक्तों के संग में रहना जितना फायदेमंद है उतना ही क्या है, उतना ही हमको डेंजर भी है। तो डेंजर है, जैसे आग से हम जल सकते हैं, तो एक गृहिणी बोले नहीं मैं खाना नहीं बनाऊंगी, नहीं आग से जल सकते हैं ना, तो मैं कभी आग को टच ही नहीं करूंगी, तो क्या होगा, सब डिसाइड कर लें नहीं हम लोग नहीं आग से जल सकते हैं ना, तो हम आग के पास ही नहीं जाएंगे। पॉसिबल है जिंदगी जीना। वैसे ही कोई बोले अरे भक्त संग में अपराध हो जाता है प्रभु जी, अपराध हो जाता है, हम तो भक्त संग में ही नहीं आएंगे, तो भाई ये तो ऐसे ही खाना नहीं बनाया, मर जाएगा उसमें, तो क्या है। करेक्ट ना। तो बहुत कॉशियसली डील करना है, इसलिए अपराधों से बच के रहना है, वैष्णव अपराधों से। इसलिए जो भक्ति है उसके बनने का कारण, प्रोग्रेस का कारण है भक्त संग, और भक्ति के नष्ट होने का, भक्ति पाप से भी नष्ट नहीं होती है, स्लो हो सकती है, लेकिन जो वैष्णव अपराध है ना इससे ऑलमोस्ट बुझ जाती है। भक्ति की अग्नि जल रही है, थोड़े पानी के छींटे जाएंगे तो आग बुझेगी नहीं, आग जो है वो मंद हो जाएगी। लेकिन अगर रेत डाल दी ना, रेत, सैंड, तो आग, पाप कृत्य मतलब पानी के छींटे पड़ना, वो भी अच्छा नहीं है कि हम भक्ति भी करें और नियामक सिद्धांत भी तोड़ें। लेकिन अपराध किसकी तरह, रेत डालने की तरह। आप वैष्णव अपराध करेंगे ना, रातों रात को सोए और सुबह जागे, पूरी चेतना मटेरियलिस्टिक, सुबह जागने का मन ही नहीं करेगा मंगला आरती में। आप देखना, अरे यार रात को टाइम से सो गया था मैं, 6-7 घंटे की नींद भी हो गई, शंख भी सुनाई दे रहा है, मन ही नहीं करेगा जागने का। वो वैष्णव अपराध है ना, वो छाती पे आके बैठ जाएगा आपके, बोले सो जा, भारी हो जाएगा, घटेंगे हमारी चेतना भारी हो जाएगी। जैसे तैसे करके आ भी गए, कीर्तन में डांस नहीं कर पाएंगे, उछल ही नहीं पाएंगे। क्यों? वैष्णव अपराध आके बैठ गए ना, कुछ लोग उछलने नहीं देगा आपको। समझिए ये सत्य है। हृदय में, हमारे हार्ट में जो भक्ति रस आ रहा था ना, तो बिना रस के आप कोई काम नहीं कर सकते। इस दुनिया में भी सारे संबंध में रस ही तो है ना, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वो क्या संबंध में रस ही तो है ना। अल्टीमेटली आदमी क्यों जी रहा है पारिवारिक जीवन, किसके लिए इतनी मेहनत करता है? वो रस के लिए ना, माई चाइल्ड, माई फैमिली। अरे ये इस दुनिया का रस है, प्रॉब्लम इसमें ये टेम्पररी है। भक्ति रस अमृत, अमृत मतलब इटर्नल, मृत नहीं, कहीं मरेगा नहीं वो। तो ये भक्ति में जो रस आता है, सुबह से मंगला आरती में आते हैं,
जैसे आप में से बहुत से लोग सुबह सुबह आए होंगे, थोड़ा लेट हो जाते हैं तो लगता है ना, अरे अरे यस सर नो स्टार्ट हो गई होगी आरती, रहता है ना इस प्रकार का एक चार्म रहता है अंदर। हम टाइम से पहुंचे, मंदिर में शंख बजने से पहले पहुंचे। कभी कभी ऐसा होता है शंख बजा, लगता है मंदिर बहुत खाली खाली सा लग रहा है, और शंख बजते ही जैसे हम उठे प्रणाम करके, अरे सब कहां से प्रकट हो गए ये लोग, ठक 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 25 भक्त आ गए अचानक से, दौड़ भाग के, बुलेट ट्रेन की स्पीड से भक्त भागते हैं सुबह सुबह। तो ये जो रस है भक्ति का, जब करते हैं तो एक टेस्ट आता है, भागवत सुन रहे हैं तो एक आनंद आ रहा है, खत्म हो जाएगा बर्डन लगेगा, सब मन ही नहीं करेगा, जप ही नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति रस जो है वो क्या हो जाता है, हाँ जैसे टैप से पानी आ रहा है तो अल्टीमेटली पानी कौन दे रहा है, टैप दे रहा है क्या, ऊपर टैंक है ना, वहां से पानी लगातार जो आता रहेगा। अच्छी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव अपराध कर दिया तो भगवान क्या करते हैं, ऊपर से मेन वॉल बंद कर देते हैं, ले कर ले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर। प्रभु जी टेस्ट ही नहीं आता, हरे कृष्ण भाई, उस वॉल को, उस टैप को पूरा खोल लो, पाइप को तोड़ लो, कुछ भी कर लो, वॉल तो बंद कर दिया ना ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भक्तों के संग में रहना, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं करना। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। कितने प्रकार के, बोलिए, हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णवान न अभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। षट मतलब 6, पतनानि मतलब पतन। 6 प्रकार से पतन होता है व्यक्ति का, मतलब वैष्णव अपराध 6 प्रकार के हैं। पहला है हंति। हंति मतलब हाँ फिजिकल। एक वैष्णव को हमने एक लगा दिया, तड़ाक हटी, फाइट हो गई, फिजिकल फाइट, शारीरिक रूप से हमने हानि पहुंचा दी, बहुत सीवियर है। मैंने तो मेरे एक्सपीरियंस से यहां तक देखा है, जो मेरा रियलाइजेशन बोलता है, मैंने तो मतलब एक भक्त को अपना जीवन गंवाते देखा है। पनिशमेंट एज ए डेथ सेंटेंस, मेरा तो अनुभव रहा है। एक भक्त ने दूसरे भक्त को सुबह सुबह किसी छोटी सी बात पे, हमारे तब की वजह, हम फोक में थे, फोक बॉयज होते हैं ना, कॉलेज बॉयज भक्ति कर रहे हैं, उसने स्लैप कर दिया उसको। कोई बात हो गई, उसको गुस्सा ज्यादा आता था जल्दी, उसने स्लैप कर दिया। दूसरा भक्त बेचारा हम्बल था, थोड़ा रो धो के शांत हो गया, प्रभु ऐसा हम, कोई बात नहीं। इसको मैं बोला माफी मांग लो भाई, अच्छा नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। ये जो भक्त था जिसने स्लैप खाया, वो तो पूर्णकालिक भक्त बन गया, आज भी ब्रह्मचारी है। ये जो था बहुत अच्छा भक्त था। अचानक से हमारा जो जहाँ पे फोक रेजिडेंसी छोड़ दिया, दूर रहना स्टार्ट कर दिया। दूर रहते 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 और दूर चला गया, भक्ति छूट गई। फिर एक दिन खबर आई कि वो अपने घर जा रहे थे। लैंड हुआ जयपुर से, जहाँ पे रहते थे, फ्लाइट से पहुंचे, फिर एयरपोर्ट से उन्होंने टैक्सी की व्हाटएवर, और रात के, दिसंबर का महीना था, घर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, रात को 2 o'clock, he died, डेथ। अब ये बात किसी को पता नहीं, ये तो मुझे पता है कि मैं तो रहा हूं ना, तो मैंने जस्ट कनेक्ट किया, ऐसा कैसे पॉसिबल है। कृष्णा कैन नॉट टॉलरेट। ये भी कृपा है भगवान की, अब समझिए, ऐसा नहीं है। ये भी क्या है,
एक भगवान की मर्जी होती है कि शरीर का हनन होना है, एक उसका रिजल्ट आना है, बट माइट भी वैष्णव को कोई अगर इस प्रकार से क्या करे, इतना टॉर्चर करे, भक्त कृष्णा कैन नॉट टॉलरेट। से प्रहलाद को टॉर्चर किया, भगवान ने ऐसे नरसिंहदेव को ऐसे नहीं मारा, बोलते ना चिथड़े चिथड़े कर देना, फाड़ के रख दिया उसको एकदम, इतना गुस्सा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, शारीरिक रूप से अपराध करना भगवान सहन ही नहीं कर सकते। निंदती, वाणी से अपराध, किससे? वाणी से। हाँ, सो जैसे किसी भक्तों की निंदा करते हैं, कई बार निंदा नहीं करना है भक्तों की, सबके अंदर कमियां हैं, जितने पास हम आएंगे भक्तों के उतनी हमको कमियां भी दिखेंगी, समझ रहे हैं बात? इसलिए ये सारे स्क्रिप्चर्स होते हैं थोड़ा, इसलिए जो साधु हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखना है हमेशा। वो हो सकता है आपको अपने बहुत करीब लेके आएंगे, वो आप एक कंधे पे हाथ रखेंगे, बट फिर भी हमको रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करना कि प्रॉब्लम हमारे साथ में है, वहां कमी नहीं है, हमारे देखने में प्रॉब्लम है। हमारी आंख पे अगर हरा चश्मा लगा हुआ है, सब क्या दिखेगा? हरा दिखेगा। ये वॉल हरी नहीं है, ये तो वाइट ही है। लेकिन इस दुनिया में एक बड़ा प्रॉब्लम है, सब भौतिक दुनिया का एक प्रॉब्लम है, वो है छिद्रान्वेषण। क्या है? छिद्र मतलब होता है होल, कटिंग। छिद्र मतलब कमी। अन्वेषण ढूंढना। क्या करना? ढूंढना। जैसे किसी के रूम से बहुत चींटियां आ रही हैं, बहुत मिठाई खाता होगा यार ये, है ना, देखो है ना, बड़ा साधु बनता है, लेकिन ये तो अंदर बैठ के मिठाई खाता होगा। ठीक, छिद्र ढूंढ कमी निकालना, इस दुनिया का नेचर है, कंडीशन सोल का नेचर है ये। हम ये नेचर इतना है, हम कृष्ण में कमी निकाल के आ गए भाई। अरे यार, ये सब चीजों को पहले भोग इसी को लगता है यार, और ये सबसे सेवा लेता है। हाँ यार, तो भगवान ने गीता में बोला है ये एक 16वें अध्याय में, छिद्र अन्वेषण में अरुचि अपैशुनम। दूसरों में कमियां निकालने में हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। अब हम मंदिर जाएंगे, आप जाके देखें कौन से प्रभु जी मंगला आरती में नहीं आए हैं। हाँ, ये ब्रजेंद्र नंदन प्रभु जी नहीं आए मंगला आरती, देखा, बहुत ज्ञान बांटते हैं। हाँ देखो, नहीं आए ना प्रभु जी, आप उस दिन मंगला आरती में नहीं थी, याद है आपको? नहीं प्रभु, मैं क्या है, मैं उस दिन मणिनगर सेंटर चला गया था। अच्छा, ऐसी बात है क्या प्रभु जी? मुझे लगा आप सो रहे होंगे, बोलेगा तो नहीं। करेक्ट। मैं बोलूंगा प्रभु जी, अगली बार से मैं, है ना, जब भी मंदिर से बाहर जाऊंगा प्रचार के लिए, आपको मैं व्हाट्सएप करके जाऊंगा, आपको रिपोर्ट करूंगा हर बार में। डर्टी कॉन्शियसनेस। एटलीस्ट कम से कम जो पूर्णकालिक भक्त हैं उनको हमें जज ही नहीं करना चाहिए। सोल्जर, सैनिक, एक सैनिक सुबह मॉर्निंग में ड्रिल पे आया नहीं आया, सिविलियन को राइट ही नहीं है, इसलिए सिविलियंस को कभी एक्सेस ही नहीं दी जाती है आर्मी एरिया में। देते हैं क्या? यू डोंट हैव एनी एक्सेस। अरे उसकी लाइफ ही अलग है। उस सैनिक को पता नहीं रात को 2 बजे जागना पड़ा हो। ऐसा आर्मी में कोई टाइम होता है ड्यूटी का? कभी सुना है आपने? नहीं, मेरी ड्यूटी सर 9 से 8 ही होती है, उसके बाद ड्यूटी खत्म मेरी। आर्मी में ड्यूटी प्राइम नहीं होता। वैसे ही फुल टाइम मिशनरी लाइफ में भी कभी भी कुछ एनी ऑर्डर कैन कम।
So we should not judge. This is a, आपको अगर भक्ति में पतन करना है तो उसकी पॉलिसी है JFC. क्या है? जजिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिसाइजिंग. पहले जज करो. अच्छा ये जब में सो रहे हैं, हाँ, जज करना पहले. बिकॉज वी आर बेस्ट जज फॉर अदर्स एंड बेस्ट एडवोकेट फॉर अवर सेल्व्स. अपने लिए पूरा मुकदमा लड़ने, नहीं 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 मैंने नहीं किया, अरे मैं सो कहा रहा था, बस समाधि में था उस समय से. मैं कृष्ण की नित्य लीला का स्मरण कर रहा था, वो आपको क्या लग रहा है? सो रहा था मैं. अपने लिए हम क्या है? बेस्ट एडवोकेट. केस जीतने नहीं देंगे किसी को. क्या सीनियर डिवोटी आके बोले, हे हरि बोल, यू आर स्लीपिंग. नो प्रभु जी, आई एम नॉट स्लीपिंग. करेक्ट. और दूसरों के लिए बेस्ट जज है हम, तुरंत जजमेंट निकाल देंगे. हाँ देखो वो ऐसा है. सो जजिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, फिर फॉल्ट आ जाएंगे. माइंड में आ गई कोई चीज तो मुंह पे तो आनी है. फिर जहां मिलेंगे तुरंत निंदा कर देंगे. और दो भक्तों के बीच में जब भी हम मिलते हैं और तीसरे भक्त की कभी निंदा नहीं, तुरंत चले जाओ उस जगह से. अगर आपने, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसको नुकसान तो हो रहा है, दूसरा स्मोकिंग नहीं कर रहा. सर मैं तो स्मोकिंग नहीं कर रहा ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि नहीं उसको? उल्टा उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो फ्रेश धुआं ले रहा है कम से कम. आप तो उसका अंदर से धुआं आया है ना, इसे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग. वो ज्यादा डेंजरस है. नहीं, वो धुआं प्लस उसके अंदर का जो भी है ना, वो सब लेके आया है. तो कभी भक्तों की निंदा हो, या तो उसको चुप करो आप, शांत, नहीं करना है. और आपको पता है कि भाई ये नहीं सुनेगा हमारी, या फिर हमसे भी सीनियर है, तो हम्बली हम बोलते हैं प्रभु जी हमारा चलते हैं, नहीं सुनना है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें क्या होगा? पैसिव, पैसिव स्मोकर. So very important. The Lord can tolerate insults upon himself by any miscreant, because the Father tolerates even insults from the Son. But he never tolerates insults upon his devotees. किसी आदमी को हम थोड़ा बोल दें, सहन कर लेगा, छोड़ो. और उसके छोटे बच्चे को लगा दें हमें, गए हाँ कि ना, उसका पारा गर्म हो जाएगा. तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने? तेरे को कुछ बोलना है मेरे को बोल. तेरी बच्चे को हाथ लगाने कैसे हिम्मत? कैसे तुम बोल कैसे दिया? हाँ कि ना. ऐसे भगवान प्यार करते हैं भक्तों से. ऐसे प्यार करते हैं भगवान. Now, very important, जो भक्त, जब वैष्णव अपराध होता है तो उसका जो रिएक्शन मिलता है, वो रिएक्शन क्या बोला गया है? वो रिएक्शन बोला गया है, दो तरह के कंटेमिनेशन आ जाएंगे हमारे अंदर. एक है डेमोनियक टेंडेंसी, और दूसरा है मायावादी टेंडेंसी. क्या? दानवी प्रवृत्तियां, मतलब पाप वृत्तियों की तरफ हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा. देखना आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एकदम से भौतिक आसक्ति बढ़ेगी, पाप वृत्ति और अट्रैक्शन बढ़ेगा. जो रील्स हम नहीं देखते थे, लगेगा अरे ये रील देखनी चाहिए. जो चीज हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करती थी, भौतिक चीजें, उस तरफ आकर्षण जाएगा. जो बाहर का खाना पीना हमको अट्रैक्ट नहीं करता था, उस तरफ हमारा आकर्षण जाएगा. इवन टू द एक्सटेंट, मैंने बताया पिछली बार भी एक बार, कि जय विजय ने अपराध किया 4 कुमारों के प्रति, तो क्या रिएक्शन मिला उनको? दानवी प्रवृत्ति, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण.
ऐसे ही राम जी की सेना में 2 भक्त थे, ये द्विविड़ और मयन। इन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी के प्रति अपराध कर दिया। तो उसके प्रभाव से आपने सुना है कृष्णा बुक में बाकायदा एक चैप्टर है, द्विविड़ गुरिल्ला। वो द्विविड़ क्या बन गया, वो नंबर 1 का राक्षस दानव बन गया, वो असुर बन गया, क्योंकि उसकी संगति किससे हो गई, तो भक्तों का संग नहीं मिलेगा, लेकिन अपराध हो गया है, तो रस चला गया भक्तों के संग का। संग तो मिलना लेना पड़ेगा ना, किसी न किसी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। तो फ्रेंडशिप किससे हुई उसकी, फिर नरकासुर, बाणासुर, सब असुरों से फ्रेंडशिप हो गई, बन गया असुर। भगवान की फिर भी कृपा है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष उनको भगवान ने ही उद्धार किया, द्विविड़ मयन भगवान ने उद्धार किया, लेकिन अल्टीमेटली तो नुकसान हो गया ना, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर मायावादी भक्त, मतलब कृष्ण भक्ति भूल जाएगा, कृष्ण को ही बोलेगा ब्रह्म, भगवान नहीं मानेगा कृष्ण को, मायावादी बन जाएगा वो, निर्विशेषवादी बन जाएगा, सब ब्रह्म है, निराकार, भक्ति रस चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल कौन है, एक भक्त जिनका नाम था रामचंद्रपुरी, उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य का नाम है ईश्वरपुरी, उनके चैतन्य महाप्रभु। इन चैतन्य महाप्रभु के गुरु माधवेंद्रपुरी, उनके शिष्य थे एक और रामचंद्रपुरी। वो क्या करते थे, वो कभी कभी अपने गुरु को भी इंस्ट्रक्ट देते थे, उनको भी निर्देश देते थे। अंतिम दिनों में उन्होंने उनको बोला, सेवा करते थे उनकी, तो कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया, अरे आप ऐसा करिए वैसा करिए, तो ये अपराध है गुरु को इंस्ट्रक्शन देना। तो गुरु को थोड़ा सा वो डिस्प्लीज हो गए, रामचंद्र यू आर यूजलेस फेलो, उनको मर्यादा का पता नहीं है। उस अपराध के कारण रामचंद्रपुरी भक्ति छूट गई उनकी, मायावादी बन गए। बोले कृष्ण विष्णु कुछ नहीं होता, कृष्ण राम कुछ नहीं होता है, सब क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्मलीन होना है हमको। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत तगड़ा रिएक्शन आता है। सो लाइक दिस हमें जानना है। विस्तार क्या है, फिर कैसे बाहर निकले इससे, तो चैतन्य भागवत में आता है, ये वैष्णव स्थाने अपराध होए यार। तो अभी मैंने 6 कवर नहीं किए। निंदती, निंदा नहीं करना, कमी हर एक के अंदर है। कई बार प्रॉब्लम क्या है, कमी, वो कमी जरूरी भी है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ए सिंडर इज क्रिटिसाइजिंग ए नीडल फॉर द होल। सिंडर, आटा छानने की चलनी है ना, उसमें कितने छेद होते हैं, लेकिन वो निंदा कर रही है सुई की। देखो सुई में एक छेद दिख रहा है, देखो सुई में भी क्या है, एक छेद है। अरे वो सुई का छेद जरूरी है, सुई के छेद को भर देंगे तो सुई रह जाएगी क्या, लेकिन वो निंदा कर रही है सुई की। और उसमें कितने, खुद में कितने छेद है वो नहीं देख रहा है। तो इस दुनिया की टेंडेंसी है ये, सबकी निंदा करेंगे हम परफेक्ट नो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, निंदा नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ये मानसिक है। ये क्या है, भक्तों से द्वेष करना, मानसिक। मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, वो पसंद नहीं है। हम उससे, प्रभु जी हम मंदिर जाते हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं, नहीं, ये भी वैष्णव अपराध है। आपको मन में कभी आपको आनंद नहीं आएगा भक्ति में। नाभिनंदती, वैष्णवों का प्रॉपर सम्मान नहीं करना। हमसे वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनको झुक के प्रणाम करना, ड्यू रेस्पेक्ट। हमारे बराबर के हैं तो उनसे फ्रेंडली टॉक करना, हमसे जूनियर हैं उनको लविंगली, उनको एनकरेज करना भक्ति में, और अभिनंदन। भागवत कहती है, अगर एक गृहस्थ के घर पे कोई साधु आते हैं और आप उनको प्रॉपर अभिनंदन ना कर पाए, तो उस अपराध के लिए उस दिन फास्ट करना चाहिए उसको, प्रॉपर ड्यू रेस्पेक्ट।
जिसको जितना डिजर्व करता है उस प्रकार से। और क्रुध्यते, बिना बात ही गुस्सा हो जाना वैष्णव के ऊपर, गुस्सा आ गया पापा जी क्या करूंगा गुस्से में बात, नो, हम गुस्सा नहीं कर सकते। कभी कभी गुस्सा करना है जिसके ऊपर हमें अधिकार हो, उस पर हम गुस्सा कर सकते हैं। अथॉरिटी हमारे ऊपर गुस्सा कर सकती है, क्योंकि उनका गुस्सा पर्सनली नहीं है, किसी सेवा को लेकर होगा, और वो सदैव नहीं रहना चाहिए। उस टाइम पे गुस्सा जरूरी है सेवा के लिए, बाद में वो प्रभु जी समझिए मेरा कोई आपसे उस समय जरूरी था, लेकिन गेटिंग उस समय वो जरूरी था। ऐसे गुस्सा बना के बैठ गए, मुंह फुला के बैठ गए, अब बात नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान, ऐसा नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट है, क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने, एक वैष्णव को देख के दर्शन करके हर्ष नहीं हुआ, अरे ये कहां से दिख गया है, 7 दिन बाद तो मंदिर आया और ये दिख गया, समझ आया? हर्ष होना है वैष्णव को देख के। वैष्णवेर पद धूली तहा मोरा स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम, वैष्णवेरा उच्छिष्टा तहा मोरा मननिष्ठा, वैष्णवेरा नामे ते उल्लास। अरे भक्तों का तो नाम सुन के उल्लास हो जाना चाहिए। वैष्णवों को देखना है तो क्या, वैष्णवों को देखना ही फेस्टिवल है अपने आप में, ऐसे नहीं क्या यार कहां से दिख गया, ऐसा नहीं। हर्ष होना जरूरी है, हमको ट्रेन करना है अपने आप को। क्या करना है? ट्रेन करना है हमें अपने आप को बाय सीइंग वैष्णवास प्लीज। अगर ये सब नहीं होता है सब वैष्णव अपराध है। कितना फाइन है भक्ति यहाँ की ना। तो फिर क्या करें अगर ऐसा अपराध हो गया तो, ये वैष्णव स्थाने अपराध होए यार पुनः से क्षमिले आ अपराध गुचेवे तार। अगर ऐसा अपराध हो गया तो क्या करना है, उससे जाके क्षमा मांगनी है। और ऐसे ऑफिशियल नहीं, अरे हाँ अपराध नहीं, गो डाउन, झुकना। और कांदिया कांदिया जनाई वो दुख ग्राम। एक्चुअली व्यक्त तो यह है कि वन शुड बी क्राइंग एटलीस्ट कोर ऑफ द हार्ट, कि नहीं नहीं मेरे अंदर कितना अभिमान है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। एंड ट्राई टू प्लीज, कुछ सेवा करना। क्या करना? आप आइए हमारे घर पे प्रसाद लेने के लिए, हम सेवा करेंगे। आप वैष्णव भोजन कर रहे हैं, हम सर्विंग करेंगे। वैष्णव सेवा, वैष्णव अपराध जितना हार्मफुल है, वैष्णव सेवा उतनी पावरफुल है। जैसे प्रसाद हो रहा है तो यानी पहले हम बैठ गए, लाओ जी, नहीं हम सर्विंग, ऐसा भाव क्या होना चाहिए? नहीं आप बैठिए हम सर्विंग करेंगे। दूसरा नहीं प्रभु आप बैठिए हम सेवा करेंगे। ऐसा भी नहीं सभी झगड़ रहे हैं, नहीं कोई नहीं बैठ रहा है तो बैठिए, पर जिन्होंने ले लिया है अब आप बैठिए। मान लो हमको भूख नहीं है तो नहीं आप लोग बैठिए हम सेवा करेंगे। ये कंपलसरी है। वैष्णव सेवा छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? कितना ही हरे कृष्ण कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे खाली धान है ना, उसमें से निकाल लिया चावल, कितनी पिटाई करो उसकी, चावल नहीं निकलेगा उसमें से। सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हमें क्या करना है, उनसे क्षमा मांगनी है। सो दिस इज द वे। हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। इवन यहां तक कि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, जब उन्होंने संन्यास लिया तो शची माता ने, क्योंकि वो अद्वैत आचार्य के बहुत संपर्क में थे, तो माँ का स्वभाव है बेटा सन्यासी बन गया, तो उनको थोड़ा सा भला बुरा कह दिया, अरे आपके संपर्क में आके मेरा बेटा सन्यासी बन गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि शची माता को कि आपको कृष्ण प्रेम तो नहीं मिलेगा, हालांकि प्रेम देने वाला आपका पुत्र है पूरी दुनिया को,
नहीं मिले। तब एक बार अद्वैत आचार्य को अपने घर बुलाया चैतन्य महाप्रभु ने, संकीर्तन हुआ। तो संकीर्तन में अद्वैत आचार्य पूरी तरीके से भाव में आ गए, भाव में आकर मूर्छित हो गए, गिर गए जमीन पर। तब महाप्रभु ने इंडिकेट किया कि इनके चरणों को छुओ। ऐसे तो अलाउ नहीं करेंगे तुमको, ये तो आपको कभी अलाउ नहीं करेंगे। इनके आपके लिए इतना सम्मान है अद्वैत आचार्य के हृदय में। महाप्रभु उन्होंने चरण छुए अद्वैत आचार्य, तब जाके अपराध नलीफाई हुआ। तब बोले अब आप कृष्ण भक्ति के अधिकारी हैं। महाप्रभु की मदर हम और आप क्या हैं, समझ रहे हैं आप? ये बाकायदा प्रसंग है ये चैतन्य भागवत के अंदर। जैसे एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए, तो वैसे ही अगर हमने मुंह से अपराध किया है तो वाणी से जाके क्षमा मांगना होगा। आई थिंक सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज द वे। हमें क्या करना है, हमें भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना, भक्तों की सेवा करनी है। हम दास बनने आए हैं, मास्टर बनने नहीं आए हैं। समझ आए? दूसरे लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, प्रभु नहीं बन जाना। समझ आया? हमें पता लगाना हम क्या हैं, हम दास हैं। और जो हमेशा दास रहता है वही हमेशा बिंदास रहता है। दास भाव में रहना। सो वी शुड सर्व। सेवा के मौके ढूंढिए आप, मैक्सिमम वैष्णव सेवा के मौके। वैसे ही बहुत कम मिलते हैं कलयुग में। तो भक्त लोग प्रसाद दे रहे हैं, हम सर्विंग करेंगे, हम भक्तों के लिए हम प्रसाद बनाएंगे, लाइक दैट सर्विस। सो भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। भक्तों की सेवा परम सिद्धि है। और ये जो प्रेम लता है, भक्ति लता है, इसकी जड़ क्या है? जड़ क्या है इसकी? भक्तों की सेवा। और भक्तों के प्रति अपराध उसकी जड़ को काटने की तरह है। ठीक? सो दिस इज द थिंग, वी शुड लिव अवर लाइफ लाइक दिस। तब हमको हर मोमेंट क्या लगेगा, भक्ति में बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। भक्तों की सेवा करेंगे, मिलजुल के रहेंगे ना, तो पता है कैसे एडवांस करेंगे? सांप सीढ़ी सबने खेला है, स्नेक लैडर। 5 पे आए, सीढ़ी मिल गई, 55 पे पहुंच गए। हाँ कि ना? ये है भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा क्या है? 5 पे सीढ़ी मिल गई, फिर दूसरी सीढ़ी मिल गई, आगे बढ़े 65 पे, सीधा सीढ़ी मिल गई, पहुंच गए 95 पे। और वैष्णव अपराध क्या है? सांप 98 पे पहुंचे और वहां पे सांप ने सीधे 3 पे आ गए। प्रभु जी ये क्या हो गया? प्रभु जी मैं तो सुबह 3 बजे जागता था, अभी तो प्रभु जी पता नहीं 3 बजे तो नींद ही नहीं आती है। समझाया? भाई वैष्णव अपराध कर दोगे तो 98 से कहां गिरोगे? सीधा 3 पे गिर जाओगे। बिल्कुल सांप सीढ़ी लग गए हैं भक्ति। अगर कोई वैष्णव सेवा नहीं करता है तब भी एडवांस करेगा, लेकिन रेगुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बढ़ता रहे। लेकिन अगर सेवा करेगा तो 5 से सीधा ठक 55 पे। समझ में आया? So this is the way we have to understand. Okay? Thank you so much. हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हरि हरि।